तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ावाल इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लुसेंट पब्लिकेशन बुक का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आइए देखते हैं और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अगर जो अंत तक आप लोग इसको देखेंगे तो समझ में जरूर आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है इंसॉल्वेंट। तो आइए देखते हैं। बेंग का मतलब होता है कि होना, अनेबल का मतलब होता है कि असमर्थ, टू पे का मतलब होता है कि चुकाना, और वंश का मतलब होता है कि वह है आदमी। वंश का मतलब होता है वो आदमी को दर्शा रहा है। और डेब्ट का मतलब होता है कि कर्जदार है, यानी कि वह आदमी जो कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो जाता है उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। यानी कि इसका मतलब होता है दिवालिया या कर्जदार। तो इसका मतलब हो गया दिवालिया, या आप लोग कर्जदार भी बोल सकते हैं। तो आइए पहले इसको यहाँ देख लेते हैं। इनका मतलब होता है कि नकारात्मक, यानी कि नकारात्मक चीजों में। और सोल का मतलब होता है अकेला, यानी कि अकेला। और वेंट का मतलब होता है कि आ जाना, यानी कि वह आदमी जो अकेला नकारात्मक चीजों में आ जाता है उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट, यानी कि कर्जदार। और इंसॉल्वेंट से एक और शब्द बना होता है, उसको आइए उसको भी देख लेते हैं। इंसॉल्वेंट से बना होता है इंसॉल्वेंसी। सोलवेंसी, तो इसका भी देख लेते हैं। इनका मतलब होता है कि नकारात्मक चीजों में। सोल का मतलब होता है कि अकेला। और वेंची शब्द वेंट से बना होता है, यानी कि हो जाता है आना, यानी कि अकेले वो नकारात्मक चीजों में आ जाता है उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। तो इसका हो जाता है कि दिवालियापन। दिवालियापन। और अगला, आइए अगला देखते हैं। द स्टडी का मतलब होता है कि अध्ययन करना है। ऑफ मतलब कि का। द फंक्शंस का मतलब होता है कि अंगों का, अंगों। और ऑफ का मतलब होता है का। और द बॉडी का मतलब होता है कि शरीर, यानी कि जिसके अंतर्गत शरीर के अंगों का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। यानी कि इसका हो जाएगा शरीर शास्त्र। आइए देखते हैं बना कैसे होता है। तो फिजियो शब्द फिजिक्स से बना होता है जिसका मतलब होता है कि शरीर। और यहाँ है लोजी। लोजी शब्द लोगोज से बना होता है जिसका मतलब होता है कि अध्ययन करना, यानी कि फिजियोलॉजी का हिंदी हो जाएगा शरीर शास्त्र। आइए देखते हैं इसका इससे एक और शब्द बना होता है फिजियोलॉजिस्ट। तो आइए देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। फिजियो शब्द फिजिक्स से बना होता है जिसका मतलब होता है कि शरीर। और लोगोज शब्द लोगो से बना होता है जिसका मतलब होता है कि अध्ययन। और आईएसटी का मतलब होता है दोस्तों निपुण, यानी कि एक्सपर्ट। आईएसटी का मतलब होता है दोस्तों निपुण, यानी कि एक्सपर्ट। यानी कि फिजियो शब्द फिजिक्स से बना होता है जिसका मतलब होता है कि शरीर। और लोगोज शब्द का मतलब होता है कि अध्ययन करना। और आईएसटी का मतलब होता है एक्सपर्ट, यानी कि निपुण, यानी कि वह आदमी जो शरीर का अध्ययन करने में निपुण हो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिस्ट, यानी कि शरीर शास्त्र चिकित्सक। इसका हो जाएगा शरीर 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 चिकित्सक, शरीर का चिकित्सक। आइए अगला देखते हैं। तो साइंस का मतलब होता है कि विज्ञान। आप का मतलब होता है कि का। और टेलिंग का मतलब कि कहते हैं। इवेंट्स का मतलब कि घटना होना। और बाई स्टार्स का मतलब कि तारा के द्वारा, यानी कि तारा के द्वारा जो घटना होता है विज्ञान में उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, यानी कि ज्योतिष शास्त्र। इसका हिंदी हो जाएगा ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र। आइए यहाँ देखते हैं। एस्ट्रो शब्द एस्ट्रो का मतलब होता है तारा। और लोजी शब्द लोगोज से बना होता है जिसका मतलब होता है कि अध्ययन करना, यानी कि जिसके अंतर्गत तारा का अध्ययन किया जाता है इसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, यानी कि ज्योतिष शास्त्र। आइए इससे एक और शब्द बना होता है उसको देखते हैं। तो इससे बना होता है एक एस्ट्रोलॉजर। तो ये देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। एस्ट्रोलॉजी से एक और शब्द बना होता है एस्ट्रोलॉजर। तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो एस्ट्रो का मतलब होता है कि तारा। और लोजी शब्द और लोज शब्द लोगोज से बना होता है जिसका मतलब होता है कि अध्ययन करना,
यानी कि वह आदमी जो तारा का अध्ययन करता है उसको बोलते हैं ज्योतिषी। इसको बोलते हैं ज्योतिषी। अगला है गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार, बाई मतलब होता है के द्वारा, ऑफिशियल्स का मतलब होता है कि ऑफिस से, और इन मतलब होता है कि में, और स्टेट का मतलब होता है कि हर राज्य में। ये स्टेट का मतलब होता है कि एक राज्य में, यानी कि एक राज्य में जो ऑफिस के द्वारा काम होता है सरकारी काम, उसको क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। यानी कि हो जाएगा इसका मतलब नौकरशाही। इसका हिंदी होता है नौकरशाही। तो आइए यहाँ देखते हैं, इसको देखते हैं। ब्यूर शब्द ब्यूर्स से बना होता है जिसका मतलब होता है कि रुपया, और कृषि का मतलब होता है कि प्रजातंत्र, यानी कि जिसके अंतर्गत रुपयों से राज किया जाता है उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, यानी कि नौकरशाही। तो आइए अब देखते हैं अगला। इनका मतलब होता है कि एक, ऑफिस का मतलब होता है कि कार्यालय में, और यूथाइट का मतलब कि बिना, इन्हीं का मतलब कोई, और वर्क का मतलब होता है कार, बट का मतलब होता है कि लेकिन, हाई का मतलब हो कि ऊंची, और पे का मतलब होता है कि चुकाना पड़ता है। इसका मतलब हो जाएगा कि एक ऐसा कार्यालय जो बिना काम का ही बहुत ज्यादा पैसा पे करवाता हो उसको बोलते हैं सेंसर। तो इसका मतलब हो जाएगा सेवा शून्य वैतनिक। इसका हिंदी होता है सेवा शून्य वैतनिक। अगला है एक का मतलब होता है एक, मेडिसिन का मतलब होता है कि दवाई, टू कंट्रैक्ट का मतलब होता है कि प्रतिक्रिया, द इफेक्ट का मतलब होता है कि प्रभाव, ऑफ मतलब का होता है कि एक का, और एक का मतलब होता है एक, और पॉइजन का मतलब होता है कि जहर। यानी कि वह दवाई जो जहर के प्रभाव के उल्टा काम करता है, यानी कि प्रतिक्रिया करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एंटीडोट। इसका एंटीडोट का मतलब होता है कि विषहर, यानी कि विष को हरने वाला, यानी कि विष को काटने वाला को बोलते हैं एंटीडोट, यानी कि विषहर। और इसी से एक शब्द बना है एंटीपैथी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एंटीडोट बना कैसे है। एंटी से बना होता है जिसका मतलब होता है कि विरोध करना है, यानी कि दूर करना है, यानी कि कोई भी जहर के प्रभाव को दूर करता है उसको बोलते हैं एंटीडोट, यानी कि विषहर। इसी से एक शब्द बना है एंटीपैथी। तो आइए इसको देखते हैं। एंटी का मतलब होता है कि विरोध करना, और पैथिक, एंटी का मतलब है विरोध, यानी कि विरोध करना या विरोध, और पैथी का मतलब होता है कि महसूस करना, यानी कि वह आदमी जो विरोध महसूस करता हो उसको बोलते हैं एंटीपैथी। तो एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा। आइए देखते हैं अगला। ए का मतलब होता है एक, मैन का मतलब होता है आदमी, हैविंग का मतलब होता है कि पास में, द क्वालिटीज का मतलब होता है कि गुण, ऑफ मतलब होता है का, और वीमेन का मतलब होता है कि औरत, यानी कि वह आदमी जिसके अंदर औरत के गुण पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इफीमिनेट। यानी कि इसका हिंदी होता है स्त्री स्वभावक। इसका हिंदी हो जाएगा स्त्री स्वभावक, यानी कि स्त्री जैसा स्वभाव करने वाला। इसी से एक शब्द बना होता है इफिमियंसी। तो आइए देखते हैं। इफेम शब्द का मतलब होता है पुष्ट, और मिन का मतलब होता है स्मॉल, और एसी का मतलब होता है कि की तरफ, यानी कि पुष्ट और छोटा की तरफ जो झुकाव हो जिसका होता है उसको बोलते हैं इफिमियंसी। इसका मतलब होता है कि स्त्री जैसा आचरण रखने वाला, स्त्री जैसा आचरण रखने वाला, या बोलते हैं इसको कायरता। उसी तरह से इसका भी होगा दोस्तों। इफेम शब्द इफेम से बना होता है जिसका मतलब होता है पुष्ट, और मीन का मतलब होता है स्मॉल, यानी कि छोटा, और एटी का मतलब होता है कि बनना, यानी कि वह आदमी जो पुष्ट छोटा बनने का प्रयास करता है उसको बोलते हैं इफिमिनेट, यानी कि स्त्री स्वभावक, यानी कि स्त्री जैसा स्वभाव रखने वाला। तो आज बस यही तक, फिर मिलते हैं अगले दिन बेस्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।